हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जीएस फोरम। स्वागत है आप लोग अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जीएस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग 69 बीपीएससी अपकमिंग जो 30 सितंबर को एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके संदर्भ में ये वन लाइनर जो जीएस पॉइंटर है घटना चक्र का, ठीक है। तो घटना चक्र के बिहाफ पे ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। और सारे सेक्शन को कवर किया जाएगा। 2-3 सीरीज लाऊंगा मैं, आज एक होगा और 1-2 और वीडियो के माध्यम से लगभग मैं पूरे घटना चक्र और कुछ जो स्पेशल करंट अफेयर हैं बिहार से रिलेटेड उसको भी कवर 2 से 3 वीडियो में कर दूंगा। तो वीडियो पे फ़िलहाल शुरू से अंत तक बने रहें। इतना तो मैं एश्योर करता हूँ कि जो भी करंट अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा, आप लोग 30 सितंबर को एग्ज़ाम जब ख़त्म हो उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या जो करंट अफेयर मैंने प्रोवाइड कराया था, चाहे वो आपका घटना चक्र का हो या मेरे द्वारा जो हैंड रिटन करंट अफेयर है, वो कितना कारगर साबित हुआ। तो आइए एक एक क्रम को हम लोग मतलब कि एक पॉइंट वाइज में देखेंगे। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, साइंस एंड टेक का जो विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल और जो विविध मिसलेनियस होते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं सूक्ष्म दृष्टि जो घटना चक्र का है, और इसके बाद जो भी वीडियो सीरीज आएगा वो आपको एक बहुत ही लगभग जितने भी गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स वेबसाइट हैं वहाँ से मेरे द्वारा कंक्लूड किया गया पिछले जनवरी माह से लेके 4 सितंबर तक का, 4 से 5 सितंबर तक का जो अपडेटेड करंट अफेयर है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पॉइंटर क्या। तो सबसे पहला आपके स्क्रीन पे है। हाँ, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं वीडियो, मेरे द्वारा जो हैंड रिटन करंट अफेयर है वो आपसे बहुत सारे ओवरलैप हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय क्रम में। तो भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये 18 अगस्त 2023 को बेंगलुरु में किया गया है। किस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया? तो 9 अगस्त 2023 को केरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? केरलम किया गया है, ठीक है। गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो है राजस्थान। कब? 24 जुलाई 2023 को। और इस अधिनियम का क्या नाम है? राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023। किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है? तो गुजरात किया है। कब? जुलाई 2023 का ये है। किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है? तो आपका तेलंगाना में। और ये कहाँ पे है? तेलंगाना में सिद्दीपेट में। अजीत पवार किस राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में जो डिप्टी सीएम के रूप में शपथ लिए हैं? तो महाराष्ट्र के। TS सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो छत्तीसगढ़। तो फ्रेंड्स, ये जो उप मुख्यमंत्री हैं ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन और सब जो जैसे नाम चेंजेज हुए हैं इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और लगे हाथ आपको वीडियो के माध्यम से ही मैं जिस पे ज़्यादा फोकस करूँगा उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है, ताकि आप और उसको कंक्लूड कर लें, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन कौन से? तो पहले नंबर का वाराणसी है, प्रयागराज है, हरदोई है, गाजीपुर है, उन्नाव है, ठीक है। कितने विपक्षी दलों ने 2024 के लिए लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है? तो 26 दलों ने, ठीक है। और इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? तो ये पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा प्रबल संभावना है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ठीक है। और इसी डिबेट को लेके इंडिया और भारत
एक मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो कि हो रहा है। देखा जाएगा क्या इसका रिजल्ट निकल के आएगा। केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है? तो अजय लांबा के। ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो 8वां, ठीक है। नेक्स्ट है आपका NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 में कितने श्रेणियों विषयों को शामिल किया गया? तो 13, ठीक है। और इसमें ओवरऑल में IIT मद्रास लगातार 5 साल से 1 नंबर पे है। भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा है? तो भिवंडी तालुका में, ठाणे महाराष्ट्र। तो ये इम्पोर्टेंट है भारतीय, ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक, क्योंकि ये आयोग की परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके आयोग के एग्जाम में इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि इकोनॉमी का प्योर क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इस अवसर पर जारी किया गया तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पे, और ये 2022-23 का डाटा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ये जारी किया है। 5वां संस्करण है। बड़े राज्यों में केरल 1 नंबर पे है, छोटे राज्यों में गोवा पहले नंबर पे है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पे जम्मू कश्मीर है, और बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार 5वें और 19वें स्थान पे है। विद्युत क्षेत्रों में उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो मिशन ऑफ एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च माहिर, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और माहिर कौन लॉन्च किया है? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किस राज्य ने हवाई अड्डों पर नए सिविल इनक्लेव के निर्माण हेतु भारत विमान प्राधिकरण AAI के साथ समझौता किया है? तो ये बिहार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। नए सिविल इनक्लेव किन किन हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे? तो दरभंगा और पूर्णिया। तो इसको लेके आपको टोटल बिहार में 4 हवाई अड्डे फंक्शनल हो जाएंगे। पहला आपका पटना है, दूसरा ये बिहार का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे एग्जाम में तो गया है केवल, ठीक है। वो मेनली बौद्धिस्ट कंट्रीज से जो टूरिस्ट है उनके लिए है, ठीक है, इसलिए वो इंटरनेशनल हो जाता है। बाकी बिहार में कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। 4 एयरपोर्ट है, जो है पटना, गया, दरभंगा और पूर्णिया। भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक DDGGI जारी किया गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है। मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय में कौन सा अभियान शुरू किया है? तो अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। गुजरात का पहला जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये अहमदाबाद में किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस स्वदेशी निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है? तो ये फरवरी 2023 में तेजस LCA, ठीक है। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो तुमकुरू, कर्नाटक। फ्रेंड्स, इस क्रम में मैं आपको एक सूचना देना ये चाहता हूँ कि PDF जनरेट करते समय कुछ पेजेज आगे पीछे हो गए, तो प्लीज़ उस पर आप लोग ध्यान ना दें। जो भी पॉइंटर है टोटल आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पॉइंटर पे ध्यान दें, ना कि पेजिंग पे, ठीक है। हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र से उतारा गया है? तो INS इम्फाल को। किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया? प्रोजेक्ट 15B। अजय वॉरियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सैलिसबरी मैदान, यूनाइटेड किंगडम में। इसका आयोजन किन देशों के बीच में है? तो इंडिया और UK। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से कंट्री आते हैं, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत कौन कौन से कंट्री आते हैं, ठीक है। सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष 3 व्यय करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन एवं रूस। एक चीज़ मैं आप लोग को और क्लियर कर दूं, आपका ये इंटीग्रेटेड BPSC है, इसलिए इसमें जो अकाउंट वाले हैं
उनका भी एग्ज़ाम होगा, जो डबल ए वाला जो एग्ज़ाम होता है। बीपीएससी सीडीपीओ इलेक्ट्रॉनिक्स में जो 2-3 डीएसपी के पोस्ट हैं वो भी, और आपका जो मेन बीपीएससी है 69, तो चारों को इंटीग्रेटेड करके, इसलिए आप लोग को उस हिसाब से वो जो सिनेरियो है, वो जो डिमांड है, उसको ध्यान में रखते हुए करेंट। फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। भारतीय सैन्य खर्च के मामले में विश्व में पहले स्थान, विश्व में भारत कौन से स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। ठीक है। अभ्यास कूप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा, पानगढ़ और आगरा में किया गया है। इसमें भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना शामिल हुए थे। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कौन सा है? मतलब कि ये आपका जहाज तो है आपका MF हाइड्रा। ठीक है। किस देश में MF हाइड्रा का निर्माण किया गया है? तो नॉर्वे में। ठीक है। अमोघ 3 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने। ठीक है। स्लिनेक्स युद्धाभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और श्रीलंका के बीच। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाशवीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ। आकाशीय तीर क्या है? तो स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण रिपोर्टिंग प्रणाली है आकाशीय तीर। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस के बीच प्रशिक्षण अभ्यास एफिंडेक्स 2023 का आयोजन किया गया है? तो भारत और अफ्रीका, तो इंडिया और अफ्रीकन यूनियन के बीच इसका आयोजन पुणे में किया गया है। किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कॉलर प्रदान किया गया? कॉलर INS द्रोणाचार्य को। ठीक है। ट्रेंड्स एंड इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो सिपरी ने। वर्ष 2018-22 के मध्य विश्व का शीर्ष आयातक देश कौन है? तो इंपोर्ट करने तो भारत है। भारत का शीर्ष शस्त्र आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो रूस है। तो सबसे ज़्यादा इंडिया रूस से लेता है जितने भी आपका सैन्य इक्विपमेंट है। ठीक है। भारत को शस्त्र आपूर्ति देश की सूची में रूस की भागीदारी कितनी है? 45%। कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो INS वागिर को। भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली का निर्यात करेगा? तो आर्मेनिया को। अब आते हैं हम संक्षिप्तीय राष्ट्रीय व्यक्तित्व पे। उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र के पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली भारत की पहली महिला NCC कैडेट कौन बनी है? तो शालिनी सिंह बनी है। NTA का जो नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुबोध कुमार सिंह को। रॉ के नए प्रमुख कौन है? तो रवि सिन्हा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये बिहार से हैं। ठीक है। किसको केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC नियुक्त किया गया? तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को। ये एक्साइज एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति संजय विजय कुमार गंगापुर वाला। ठीक है फ्रेंड्स। किस सामाजिक कार्यकर्ता को शताब्दी पुरुष की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो पंडित रामकृष्ण को। किस भारतीय अमेरिकी को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो अजय बंगा को। CCCI का अध्यक्ष नियुक्त किसको किया गया? तो रवनीत कौर को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रवनीत कौर। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। बार्क के जो डायरेक्टर कौन है? अजीत कुमार मोहंती। माउंट अन्नपूर्णा 1 पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अर्जुन वाजपेयी। बिहार चुनाव आयोग ने किस ट्रांसजेंडर को अपना स्टेट आइकॉन किया है? मोनिका दास को। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस फाइटर जेट से में उड़ान भरने वाले दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है? सुखोई 30 MKI। तो इसको ध्यान रखना है, सुखोई 30 MKI को। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की गुफा तक तैरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो IPS कृष्ण प्रकाश। ठीक है। इलाहाबाद, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है कि पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन को। ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस को संचालित करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? सुरेखा यादव। ठीक है। और सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी है। ठीक
ठीक है। चीनी सेना लद्दाख पर तैनात सेना की इकाई का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो गीता राणा बनी है। देश के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसको पदभार मिला है? तो एसएस दुबे को। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने? तो वीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो भारत के रुचिरा कंबोज को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 15 फरवरी 2023। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। चुनाव आयोग ने किस बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया? तो मैथिली ठाकुर को। फोक सिंगर हैं ये। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं डिल्मा वाना रोसेफ, ब्राज़ील के। ये ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थे। विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री किसने नियुक्त किया गया? तो इंद्रमित गिल को। ठीक है। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में बात कर लेते तो मलेशिया ने किस भारतीय को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान। फ्रेंड्स नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। ठीक है। मलेशिया ने किस भारतीय को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिजरा पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कत्थापुरम अबू बकर मुस्लियार को। ठीक है। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर का भारतीय मूल का पहला लॉर्ड मेयर कौन चुना गया है? तो है चमन लाल। किस भारतीय उद्योगपति को के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 28वें सत्र COP 28 में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है? तो है मुकेश अंबानी को। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो रोलेस्ट साउलो को। ठीक है। ये अर्जेंटीना के संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेनिस फ्रांसिस को। किस महिला ने ट्विटर का नाम बदल के एक्स कॉर्प हो गया? तो नए CEO कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो लिंडा याकरिनो। अमेरिका में संघीय न्यायाधीश बनने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन बनी? नुसरत जहां चौधरी। तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। यह किस न्यायालय अमेरिकी न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगी? तो US कोर्ट फॉर ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क। किस भारतीय महिला का वियना में संयुक्त राष्ट्र के वायु अंतरिक्ष मामलों का कार्यकाल यूनेस्को के अध्यक्ष के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आरती होलाल मैनी को। कौन न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने हैं? तो अरुण सुब्रमण्यम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान मूल के हमजा यूसुफ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्कॉटलैंड के। किस भारतीय मूल की सिख महिला ने अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट में सहायता पुलिस प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है? तो लेफ्टिनेंट मनमीत कोलोन। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA का महानिदेशक किसे पुनर्नियुक्त किया गया है? तो राफेल मारियानो ग्रासी को। ये किस देश के राजनयिक हैं? तो अर्जेंटीना के हैं। ठीक है। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट। तो ये है डिल्मा वाना रोसेफ। ठीक है। ये है आपके ब्राज़ील के। ठीक है। अब आते हैं हम लोग देख लेते हैं चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 का विवरण। तो ये 17 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है और सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा को। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत तेलंगाना को। वर्ष 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार 18 जून 2023 को गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वहाँ पे आगमन हुआ था। ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो योगी आदित्यनाथ को। तो किस जगह 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया? तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई महाराष्ट्र में। और कौन सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी। और 59वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब कौन जीता है? तो राजकुमार राव बधाई 2 के लिए। किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब कौन जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब तो आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आशा भोसले को।
वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? तो दीपिका मिश्रा विंग कमांडर हैं। प्रतिष्ठित संतो कबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो सोनम वांगचुक को। मैल्कम आदिसेसिया अवार्ड 2023 हेतु किसे चुना गया? तो उत्साह पटनायक को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने। किस प्रसिद्ध लेखक को 32वें व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और ये किसके लिए चुना गया? तो पागलखाना के लिए। सरस्वती सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? तो शिव शंकरी को। शिव शंकरी किस भाषा की लेखिका है? तो तमिल भाषा की। इन्होंने किसकी रचना की है? तो सूर्यवंशम 2023 में जिसका प्रकाशन हुआ था। 31वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया? तो मधु कांकरिया को। किस उपन्यास के लिए दिया गया? तो हम यहाँ थे। 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो माधव हार्डा को। ठीक है, डॉक्टर माधव हार्डा किसके कृति के लिए पुरस्कार दिए गए? पचरंग चोला प्रहरी पहर सखी री के लिए। नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हिरोशिमा जापान में। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण? तो 49वां। किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की है? तो ये प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पापुआ न्यू गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन में। क्वाड नेताओं की बैठक रद्द करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? तो लिटिल इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो भारत बांग्लादेश। इसका उद्घाटन दावकी मेघालय में किया गया। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? तो पेंसिल्वानिया। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद तंजानिया के जंजीबार में खोला है। सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, भारत के सतलुज जल विद्युत निगम से किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त किया? तो नेपाल से। यह कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 669 मेगावाट का। किन दो देशों ने घोषणा की है कि वे 2 वर्ष के बाद अपने राजनयिक संबंध पुनः प्रारंभ करेंगे? कतर, बहरीन। ईरान ने वर्ष 2016 के बाद पहली बार किस देश में पहला राजदूत नियुक्त किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, नवनियुक्त राजदूत का क्या नाम है? तो रेजा अमेरी। भूटान नरेश का क्या नाम है जिन्होंने 3 दिवसीय भारत की यात्रा की है? तो जिम्गे खेसर नामग्याल वांगचुक। विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य बना है? तो यह फिनलैंड। ठीक है, और 2020 से 21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो 2 दिवसीय भारत दौरे पर थे? तो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। भारत बांग्लादेश के बीच मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के द्वारा संयुक्त रूप से वर्चुअली किया गया। इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितनी है? तो 1 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष है। किस विद्यालय को गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोलने के मंजूरी दी है? तो डेक्कन विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया क्या है। ठीक है, सीरिया की सदस्यता इस समूह में अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में अपना शामिल कर लिया गया है? तो सीरिया को अरब लीग में फिर से। और यह कब से निलंबित था? वर्ष 2011 से। अरब लीग के सदस्यों की संख्या अब कितनी है? तो है 22। नेक्स्ट है, किस देश में यूरोप के सबसे लंबे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? तो फिनलैंड में। उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ऑल्किलुओटो 3। यह कितने मेगावाट का? तो 1600 मेगावाट का। विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट देश कौन सा बना है? सीरिया। नार्को स्टेट। किस देश में संविधान में सुधार हेतु जनमत संग्रह किया गया? तो उज्बेकिस्तान में रेफरेंडम किया गया है। ठीक है, इस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष प्रदर्शी बनने तो भारत के किस संस्था का आमंत्रण किया? तो भारत निर्वाचन आयोग को। 13 अप्रैल 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है? तो चक्रवात इल्सा।
एल्सा साइक्लोन। भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के लिए निर्वाचित हुआ है। इसका कार्यकाल कब से होगा? तो 1 जनवरी 2024 से होगा और ये 4 वर्ष के लिए होगा। किस देश ने मैकमोहन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो मैकमोहन लाइन को अमेरिका। यह मैकमोहन लाइन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत और चीन के बीच कब ये से ड्रॉ किया गया था। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष के लिए कारावास प्रदान किया गया? तो एलएस ब्लेत्सियाकी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेलारूस की हैं, ठीक है। इन्हें किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नोबेल शांति पुरस्कार से। और ये 2022 के लिए थी। विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जनवरी 2023 में वार्षिक व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारत ने। वर्ष 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला विश्व यूरोपीय देश कौन है? तो क्रोएशिया। बहुत इंपॉर्टेंट है यूरो जोन के लिए, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना व्यावसायिक केंद्र किस शहर में खोला गया? तो जामनगर, गुजरात में। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 11 मई 2023 को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में, ठीक है। इस शिखर सम्मेलन कौन सा था ये? तो 42वां था। इसका थीम क्या था? आसियान मैटर्स, एपिस्टम ऑफ ग्रोथ। किस देश ने की मेज़बानी में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो भारत। और ये कब किया गया? तो 20 से 21 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है, ये साइंस एंड टेक का है। अगली पीढ़ी को बेतार तकनीक से में नौचार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया है? तो 6G भारत 6G अलायंस को, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया है? तो दूरसंचार विभाग के द्वारा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर। टेलीमानस का पूरा नाम क्या है? टेलीमेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने किस भारतीय खगोलीय विज्ञान के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा है? तो अश्विनी शेखर। कोई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अश्विनी शेखर। ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई है? तो मिथाइल घनायन का, ठीक है। विश्व के किस देश ने गुलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू ने। किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने। विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम क्या है? जुको Y2। भारत में प्रौद्योगिकी के आधार पर हीट इंडेक्स ताप सूचकांक किसके द्वारा संचालित किया गया है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। और सूचकांक में प्रयोग होने वाले रंग कौन कौन से? तो ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। पहली बार किस नागरिक अंतरिक्ष यात्री को चीन की कक्षा में भेजा गया? अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया तो चीन का। और किस अंतरिक्ष यान से भेजा गया? तो सेंझोउ 16 से। और कहाँ से भेजा गया? तो तियानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से। चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री का क्या है? गुई हाइचो। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का नाम क्या है? तो MV एम्प्रेस है, ठीक है। MV गंगा विलास नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा लोग। MV एम्प्रेस है। यह अपनी पहली यात्रा कहाँ से रवाना की है? तो ये चेन्नई से की है, ठीक है। MV एम्प्रेस सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ है? तो श्रीलंका की। MV एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाह पर जाएगा? 3, हम्बनटोटा, त्रिकोमाली और कांकेन संतुराई। स्वदेशी रूप से विकसित होने किस हैवीवेट टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया गया है? तो वरुणास्त्र का। वरुणास्त्र किस प्रकार का टॉर्पीडो है? पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी पे ये रोधी टॉर्पीडो है। 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो अग्नि प्राइम का, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात UAE के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो ओमान की खाड़ी में। इस अभ्यास में
कौन इंडिया की तरफ से भागे? तो INS तरकस, ठीक है। वार्षिक नौसैन्य अभ्यास एकता का 6ठा संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और मालदीव। और ये कहाँ पे? चेन्नई में। और ये इसको किसने बनाया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड LNT के सहयोग से, ठीक है। शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई है? तो एसएलएनडस सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्वीट कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया? तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्वीट। इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा? तो आदित्य L1 के साथ। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित संचाररत मिसाइल कॉर्वेट INS किरपाण उपहार के रूप में दिया गया है? तो वियतनाम को। और INS किरपाण किस श्रेणी का मिसाइल कॉर्वेट है? तो खुखरी श्रेणी का। भारत के पहले आर्म्ड लाइट स्पेशल व्हीकल एसएलएव आर्माडो का विकास किसके द्वारा किया गया? तो महिंद्रा के द्वारा, ठीक है। भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो आर्टेमिस और एकॉर्ड्स के द्वारा। रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा। इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा? तो विक्रम 1 में। किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है? तो संयुक्त सऊदी अरब का। उसका नाम क्या है? रैयाना बरनावी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ब्रिटिश और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मिशन लॉन्च किया? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका पूरा नाम क्या है? जुपिटर आइसिस मून्स एक्सप्लोरर जूरा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई? तो 6 अप्रैल 2023 को। इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत आई और इससे लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र के हिंगोली में। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? केन्या। और इसका नाम क्या है? टाइफा 1। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 EPI में शीर्ष स्थान पर किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो तमिलनाडु। फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि PDF जनरेट करते समय कुछ पेजेज आगे पीछे हो गए तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये पॉइंटर है। मैं जब डिटेल में पूरा जो ये डिस्ट्रिक्ट 2 है उसको करूँगा तो आपको एक एक चीज़ कंफर्म और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। तो ये पॉइंटर है, तो पॉइंटर पे आप लोग ज़्यादा विशेष उतना नहीं ध्यान देना है, आपको बस फैक्ट पे ध्यान देना है जो आपके दिमाग पे क्लिक कर जाए और एग्ज़ाम में आप उसको सही करके आ जाए, ठीक है। वर्ष 2022 के सूचकांक में क्रमशः दूसरा तीसरा स्थान किस राज्यों के द्वारा प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र और कर्नाटका के द्वारा। ये क्या है? निर्यात तैयारी सूचकांक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2023 को किया गया। तमिलनाडु इस पे 1 नंबर पे है, ठीक है। इस सूचकांक में हिमालय राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो उत्तराखंड है। भूमि से घिरे मैदान राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो हरियाणा है। छोटे राज्यों में गोवा है। इस रिपोर्ट के अनुसार निर्यात के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो जामनगर गुजरात है। EPI 2022 पे उत्तर प्रदेश की रैंकिंग कौन सा है? तो 7 है और बिहार की रैंकिंग 22 है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग के द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान कितने लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं? तो 13.5 लगभग 13.5 करोड़। किस राज्य में गरीबों की संख्या सर्वाधिक गिरावट दर्ज की है? तो उत्तर प्रदेश में। ये चीज़ ध्यान रखना है। 2015-16 से 2019-21 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले? तो 3.43 करोड़, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश विशेष है तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। उत्तर प्रदेश ट्विटर के किस रूप में रिबॉन्ड किया गया है? किस रूप में रिबॉन्ड किया? तो X के रूप में। बंदरगाह की वर्ष 2023 की 50 सबसे बड़ी
मूल्यवान भारतीय ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ? टाटा कंसल्टेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन सा वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का लॉन्च किया? तो अंतर्दृष्टि को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला भारतीय स्टॉक कौन सा बना? MRF लिमिटेड। भारत का राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-20 जारी किया गया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद के पॉल द्वारा देश की कुल GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की कितना हिस्सेदारी है? तो 1.35। और 2019-20 के लिए भारत के लिए कुल स्वास्थ्य व्यय ये है आपका 6,55,822 करोड़ रुपये है और ये GDP का 3.27% है। वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वोत्तम क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो वह कर्नाटक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? पुडुचेरी। कोरोना काल में PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन में अवरोध उत्पन्न होने के कारण इस योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? तो 31 मार्च 2026 के लिए। PM कुसुम का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान। ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन SS 2020-21 के द्वारा जारी किया गया है। ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा और इसमें 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश नामांकन में और 2 नंबर पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 का प्रस्तुत किया तो 1 फरवरी 2023 को और बजट में 7 प्राथमिकी सप्तऋषि शामिल किए गए। तो पहला आपका समावेशी विकास, दूसरा अंतिम छोर तक पहुंच, अवसंरचना निवेश, सक्षमताओं को सामने लाना, हरित विकास और युवा शक्ति। वित्तीय क्षेत्र सरकार द्वारा कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे? 30। बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 के लिए देश की आर्थिक नीति वृद्धि दर अनुमानित किया गया तो 7%। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स शुरू करने के लिए युवा उद्यमियों हेतु स्थापित निधि का नाम क्या है? तो कृषि वर्धक निधि। भारत को कृषि अन्न को विश्व केंद्र बनाने के लिए किस संस्था को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो भारतीय कदम अनुसंधान, इंडियन मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैदराबाद को। तटीय क्षेत्रों और लवण भूमि पर जहां व्यवहार हो मैंग्रोव पौधारोपण के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो मिस्टी मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। 1 लाख पुरातन अभिलेखों के डिजिटलीकरण के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? भारत श्री की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये दोनों मिस्टी और भारत श्री। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 कब जारी किया गया? तो 31 जनवरी 2023 को। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भारत का जो बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है वो पहले कौन सा लॉन्च किया था? तो पहले आपका इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण, उसके 1 दिन बाद आपका बजट किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारतीय विनिर्माण नवाचारी सूचकांक में समग्र रूप से सर्वाधिक नवाचारी राज्य कौन सा है? तो है आपका कर्नाटक। इस सूची में 14 स्थान पे है। इस सूची में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे है। वर्ल्ड लाइन द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 2022 में डिजिटल ट्रांजैक्शन कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पे है? तो बेंगलुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस संस्था को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त हुआ? तो IRDA को। ठीक है। अप्रैल 2023 में यूरोपीय आयोग द्वारा किस भारतीय चाय को GI टैग मिला? तो हिमालय के कांगड़ा चाय को। एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत कृषि विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा बागवानी फसलों के लिए कितने उत्कृष्ट केंद्र की मंजूरी दी गई है? तो 3। कमलम क्या है? तो आपका यह बेंगलुरु में उत्कृष्टता केंद्र है। आम और सब्जियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर सब किया? जाजपुर उड़ीसा में। और सब्जियों फूलों के लिए पोंडवा में। 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस नवी मुंबई आपका महाराष्ट्र में, जो आने वाले इसी महीने में 15 से 17 सितंबर को होगा। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो जोगीघोपा असम में। किस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को नवरत्न का दर्जा मिला? तो
रेल विकास निगम लिमिटेड को, ठीक है। पीएम मित्रा पार्क घर ने घोषणा कहाँ की गई, कितने में की गई, कितने स्थलों पर की गई, तो 7, और इसका नाम है तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, ये देख लेते हैं, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बना है, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। किस महारत्न कंपनी को ग्लोबल गोल्ड पुरस्कार सम्मानित किया, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अप्रैल 2023 में किस देश ने स्वर्ण द्वारा समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, तो जिम्बाब्वे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व व्यापार संगठन की 14वीं मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ पे किया गया, तो कैमरून में, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड विलेनियस लिस्ट 2023 में किसने जारी की है, तो फोर्ब्स ने। इस सूची में शीर्ष स्थान पर वही बर्नार्ड आर्नोल्ड और उनकी फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व बैंक द्वारा जारी रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर है, भारत 38वें नंबर पे है। ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाले देश स्टार्टिंग से कौन कौन से, तो यूएस, चीन और भारत। यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 भारत का स्थान कौन सा, तो 132वां, ठीक है। स्कोर है 0.633। HDA 2021-22 में शामिल कुल देशों की संख्या 191 है और भारत का स्थान 31वां है। और 2021-22 में शीर्ष 3 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइलैंड है। तो फ्रेंड्स, ये आज का एक वीडियो का कंप्लीट हो गया। कल से मैं आपको वैज्ञानिक और इसके आगे के जो भी पॉइंटर है उस टोटल पॉइंटर को एंड कर दिया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना भूलें। ये 69 BPSC और UP PCS और जो भी अपकमिंग आपके एग्जाम्स हो रहे हैं वन लाइनर, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लिसनिंग ऑन बिंदास GS फोरम। और UP PCS RO के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।